अच्छा ये देखो इसकी शक्ल कैसे कैसे मोहतात होके सुन रहे हैं। हाँ जी, कितनी प्यारी बातें। हमारा पाकिस्तान का बच्चा, इसने E इक्वल्स MC स्क्वेयर्ड इजाद कर दिया, पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी में थरथल्ली मचा दिया। कितना बड़ा मेरा जीनियस बच्चा है जिसने ये बातें कर दी। कहाँ से इल्यूमिनाटी से लिरिक्स आते हैं यार। ओए ओए, क्या तीर मार दिया यार। तो जाके नालियां चो चवनियां काट, तेरी रिसर्च हो गई है सुलेमान दे समुंदर दे पताल में छुपे हुए जिनों को निकाल के इल्यूमिनाटी के लिरिक्स डाल दिए हैं रियाना ने। ओए बकरियां दी मेंगनियां नु फालसे कहना लिया। ओए जब ये सारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट, वो सारे अपने बारे में ये कहते हैं, उनको जब कवाली लोग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी जिन आया होता है या पीछे से इल्यूमिनाटी घुसा होता है उनके अंदर। है पदू मार दिया आपने, वजू टूट गया तो फिर एकदम शील्ड टूट जाएगी। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी कॉमेडी वीडियो वायरल हुई हुई है पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की भोंगियां आती रहती हैं और ये कोई सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये वीडियो में कॉमेडी भी बहुत है लेकिन अफसोस भी बहुत है। अगर आपको थोड़ी सी हमदर्दी है पाकिस्तान से तो आपको गुस्सा भी बड़ा आएगा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो इस तरह की बातें सीना तान के करते हैं और इनको कोई शर्म नहीं होती, और आगे जो बैठे हुए होते हैं, जो इनकी ऑडियंस होती है, वो इनसे भी आगे होती है। तो वो वीडियो देखते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या आपके कल्चर में भी इस तरह के लोग हैं। मेरा ख्याल से होते हैं हर कल्चर में इस तरह के लोग, लेकिन ऐसे लोगों की सिर्फ खिल्ली उड़ानी चाहिए, ऐसे लोगों का सिर्फ मजाक उड़ाना चाहिए। और अगर आपके कल्चर में भी ऐसे लोग हैं तो इनकी खिल्ली उड़ाएं, इनका मजाक उड़ाएं। रिडिक्यूल इज द ओनली वे टू शट दिस इडियट्स डाउन। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई हुई है। एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है मोहम्मद अली, सड़े हुए बैंगन जैसा मुंह है जिसका, लेकिन चलें उसके मुंह को छोड़ देते हैं, उसकी बातों को देखते हैं। उसकी बातें उससे भी ज्यादा सड़ी हुई हैं। तो वो मौसूफ क्या कह रहे हैं इससे, बल्कि वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इससे ये साबित होता है कि हर जमाने में ऐसे लोग होते हैं जिनका मिथोलॉजी में, ये कंस्पिरेसी थ्योरियों में उनका इतना दिल कर रहा होता है कि वो हर चीज फिट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इसलिए इन्होंने हर चीज इस्लाम के साथ जोड़ के बाकी चीजों को जोड़ना होता है। इस बंदे ने रियाना जो सिंगर है उसके अंदर जिन भी चढ़ा दिए, उसके ऊपर जादू भी करवा दिया और बीच में इल्यूमिनाटी भी डाल दी और बीच में हदीस भी डाल दी। वाह क्या कॉम्बो मारा है उसने। उसने कहा यार हदीसें दूसरे वो हदीसें, इस तरह की बहुत सारी हदीसें पता नहीं सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन उसमें भी हजरत मोहम्मद से मनसूब करके बातें बड़ी अजीब अजीब सी, दजाल आ गया, दो सिर वाला बांदर आ गया, ये हो गया वो हो गया, गप्पे मारी हुई हैं। तो वो उस जमाने के लोगों ने गप्पे मारी हुई थी। अब ये कहते हैं यार वो वाली कहानियां जो ना दजाल और ये खोता शोता उड़न खोता, ये शायद हमें लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम ना कोई अपना इल्यूमिनाटी बीच में डालते हैं। देखें इसने क्या किया था। और मुझे इस पे गुस्सा इस पे ज्यादा उस पे आ रहा है जो उसके साथ बैठा हुआ, वो भी देखें ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिला रहा है। भाई अपनी चिट्टी दाढ़ी, अपनी एज का ही लिहाज कर लो कि कौन सा तुम्हारे आगे आधी उम्र का बंदा बैठ के चवले मारी जा रहा है और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हो। कोई एविडेंस है, कोई इनके अंदर इंक्वायरी की, कोई इनके अंदर थोड़ी सी भी हिस्स है या नहीं है, लेकिन बस चवल बनाना है लोगों को। सुनिए जरा। तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है। और उसके ये जिन है, देखिए किस तरह कॉन्फिडेंस है। ऐसे बैठ के बात कर रहे होते हैं जैसे, देखिए इब्लीस एक जिन है, आपको पता। ऐसे बात करें जैसे कोई फिजिक्स का कोई बड़ा, कोई ना दुनिया में माना जाना कोई इवेंट है, फिनोमेना है जो इस्टेब्लिश हो गया, पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी, वो उसको एक्सेप्ट करती है। वैसे बैठ के किफाया भी लगाया हुआ है, फिलिस्तीनी भी। यानी ये ऐसे पता नहीं, मुझे कभी कभार बड़ा शक होता है कि या वाकई ये लोगों को चूना लगा रहे होते हैं या वाकई इतने पागल है, वाकई इतना पागल है। अब सर सुनिए इसकी बातें आगे से। साथ जो जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है। और उसके साथ जो मजीद जिन है, दे आर डीमंस, शयातीन। और हदीस में आता है ना कि जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल, एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल। अच्छा ये देखो इसकी शक्ल कैसे कैसे मोहतात होके सुन रहे हैं। हाँ जी, कितनी प्यारी बातें। हमारा पाकिस्तान का बच्चा, इसने E इक्वल्स MC स्क्वेयर्ड इजाद कर दिया, पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी में थरथल्ली मचा दिया। ओ यार की कहानियां मारने हो कैसे, देखो जरा देखो। अच्छा ऊपर लिखा हुआ क्या है, रियाना। रियाना का स्पेलिंग चेक करो। रियाना जब स्टेज पर गाना गाती है तो वो शैतान के काबू में कैसे होती है, यानी शैतान उसको पीछे से काबू कर रहा था। ये डांस करो, ये डांस करो। उसके क्या लोग हैं। मोहम्मद अली ने इल्यूमिनाटी की हकीकत से पर्दा उठा दिया। वो इल्यूमिनाटी कोई चीज है ही नहीं।
बस है हमने है नहीं, ये कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये यहूदी, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन, रॉकफेलर वगैरह वो बैंकर्स थे, लेकिन वो ऐसे नहीं था कि जिस तरह की इन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाई हुई है। तो ये देखें वो जिन कैसे रियाना काबू कर दिया। एंजल्स ने जिन्नात को, कुछ को मार दिया, अच्छा, ज्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे, कुछ को भगा दिया वहां पे दूर दराज जो आइलैंड्स थे वहां पे। कौन सी, अच्छा ये बैटल कहाँ पे हो रही है? ऊपर जन्नत में हो रही है, आसमानों में हो रही है, या इधर जमीन में हो रही है? जिन आइलैंड्स कौन से टिकरीट के आइलैंड्स में भेज दिए, केड़े माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया भेज, केड़े आइलैंड्स से भेज दो, एवं कहानियां बोंगियां, मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, लाखों लोग देखेंगे पागलों की तरह पेड़े बैठ के तालियां मारेंगे। ये हाल है। देखो बैठा हुआ बता कितना कॉन्फिडेंस है रहा, ऐसे मौजे वाले राजे से भी बड़ी चीज है ये। तो ये एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम की मरफू हदीस है, एक सहाबी का कॉल है। अच्छा, कि वो कहते हैं कि कुर्बे क़यामत में वो जिन्नात जिनको हजरत सुलेमान ने समंदर के अंदर कैद किया हुआ था, वो बाहर आ जाएंगे। और कहानियां देखो इनकी, और ये बातें ऐसी करते हैं, हज़रत सुलेमान ने जिन अंदर दबाए हुए हैं, वो जी ये पूरी कहानियां ही है ना, ये सारी कुरान में भी अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की कहानियां, तोरा में भी है, बाइबल में भी, बाकी रिलीजियस बुक्स में भी हैं। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं चलो जी हम ना इनको मेटाफोरिकल उसमें डाल देते हैं, लेकिन हदीसों में और बड़ा फिर गंद मचा हुआ है। तो अब देखो ऐसे इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है अगेन थ्रू हदीस, और अब इसको देखना इसको जोड़ेगा कैसे इल्यूमिनाटी के साथ। वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आके कुरान पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो कुरान पढ़ना है, मैंने उलमा से पूछा था इससे क्या मुराद है, तो दे सेड कि ये उनका कुरान होगा। अच्छा, और कुरान इज समथिंग व्हिच इज रिसाइटेड। सो मैं तो इसमें बहुत डीप जाता हूँ इरफान में, लिटरली ये जो म्यूजिक, मैं बड़ा डीप जाता हूँ देखिए ये पहले हदीस भी अल्लाह 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 बचाया है, ठीक है जी, पहले हदीस ही सोने पे सुहागा नैले पे दहला, अब आगे उसने उसकी भी डेप्थ में जाके उसके इंजर पिंजर पाड़ के निकल जाने मैं तो जी डेप्थ में जाता हूँ, अड्डा तो हैंडस्टैंड है इंडस्ट्री है ये, लिरिक्स डायरेक्ट डीप जाता है इरफान में, लिटरली ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, अच्छा, ये लिरिक्स डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से आ रही है, लिरिक्स डायरेक्ट मुझे तो लगता है शैतान आके लिखवाते हैं। कितना अमेज हो रहा है, कितना बड़ा मेरा जीनियस बच्चा है जिसने ये बातें कर दी, कहाँ से इल्यूमिनाटी से लिरिक्स आते हैं यार ओए, क्या तीर मार दिया यार। वो आ चुके हैं, समुद्र से निकल आए हैं वो। अच्छा निकल आए और पानियों पे ज्यादा वो जा रहे वो जा रहा है, वो कोई सबूत है तुम्हारे पास भोंगियों का? समन किया है बकायदा इल्यूमिनाटी फ्री मेसन ने। अब वही बात है कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, कंस्पिरेसी हो जाएगी अब क्या रह गया पीछे, हो जाएगी। बट जाहिर है मेरी इस पे एक प्रॉपर रिसर्च है, बड़ी रिसर्च है, इसको भी नोबेल प्राइज मिले हुए, इसको बड़ा पुलित्जर प्राइज वगैरह इसको मिले हुए, बड़े से एविडेंस, वीडियो, फिल्मों की लाइनें लगा दी हैं, तस्वीरें दिखा के, अनडिस्प्यूटेबल अनडिनाइबल एविडेंस दिखा के से पूरी दुनिया को कायल कर दिया यहाँ पे। मेरी बड़ी रिसर्च है, और तू जाके नालियां चो चवनियां काट, तेरी रिसर्च हो गई है सुलेमान दे समुद्र दे पताल में छुपे हुए जिनों को निकाल के इल्यूमिनाटी के लिरिक्स डाल दिए हैं रियाना ने की। यार ये क्या लोग, अच्छा कंस्पिरेसी थ्योरी भी इतने माठे हैं कसम से, इनकी कंस्पिरेसी थ्योरी भी नहीं आपस में रैशनली लॉजिकली साउंड नहीं है। वो कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं ना कि हाँ भाई वो जी केमट्रेल्स हैं, वो केमट्रेल से उन लोगों को उनको इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, जहाजों से वो केमिकल फेंकते हैं, लेकिन वो पीछे एक वो पूरी लाइन ऑफ रीजनिंग होती है। वो ऐथे किथे सुलेमान, हजरत सुलेमान के जिन पताल में छुपे हुए, किथे रियाना, किथे जिन, किथे आपस में उन्होंने लड़ाइयां उड़नियां ने। मेरी रिसर्च है इसके ऊपर। ये क्या है यार? आप देखें रिहाना और कितने सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक सोल आ जाती है अजीब सी, वी आर नॉट आवरसेल्व्स। ओए बकरियां दी मेंगनियां नु फालसे कहना लिया। ओए जब ये सारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट वो सारे अपने बारे में ये कहते हैं, उनको जब कवाली लोग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी जिन आया होता है या पीछे से इल्यूमिनाटी घुसा होता है उनके अंदर, है। जब ये नाते पढ़ रहे होते हैं, जब उनको बड़ा वो सुरूर चढ़ा होता है, तो वो क्या उनके अंदर कुछ जिन घुसे होते हैं, कोई उनको पीछे से शैतान उनकी तनावे कस रहा होता है, क्या होता है तब? वो ये आर्टिस्ट होते हैं। तुझे क्या पता, तू पागल आदमी है, तूने बस ऐसे जाके लोगों को किसी थुनिया मार दी, तुझे क्या पता इस बात का? और वो बोल रहे होते हैं आके, और लिटरली वो पोजेस लगते हैं। अच्छा, तो अल्लाह माफ करे, ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, बड़ा रोल है इन नेगेटिव फोर्सेस का, डीमंस का। इसीलिए इरफान भाई हमें अल्लाह ने बहुत, अल्लाह के नबी ने देखें कितना स्ट्रिक्टली हमें हिफाजत का कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। क्या है ये कि लेफ्ट फीट पहले रखो वॉशरूम में, दुआ करके एंटर। लेफ्ट फीट पहले रखो, राइट करोगे ना तो वो पोटी नीचे निकलने के बजाय ना ऊपर वापस चली जाएगी। बड़े लोग, करोड़ों लोग दुनिया में लेफ्ट फीट भी रखते हैं, राइट फीट भी रखते हैं, कोई उनको राइट फुट फीट नहीं होता, राइट फुट भी रखते हैं, कोई उनको कोई तकलीफ नहीं होती। 5 अरब लोग दुनिया में खाना खाते हैं
हर काम करते हैं विदाउट बिस्मिल्लाह, बल्कि 5 अरब क्या बल्कि मोस्टली तो आधे से ज्यादा मुसलमान भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। सारी जिंदगी सही चल रही है, इस्लाम के आने से पहले भी लोग सही उसी तरह जी रहे थे, काम कर रहे थे, मर रहे थे उसी तरह जैसा तुम काम करते हो मर जाते हो। क्या इसमें खास बात क्या है? नहीं जी, रियाना के अंदर ना जिन आ जाता है। तो फिर राइट फीट से एग्जिट हो, फिर घर से राइट फुट होता है, फीट प्लूरल होता है, बाहर निकलते हुए हर जगह पे राइट फुट है, लेकिन Yes, वॉशरूम के लिए वॉशरूम में लेफ्ट फुट ये इसमें बड़ी साइंस है। फिर कपड़े, अच्छा बड़ी साइंस है इसकी है। टॉयलेट में जाने से पहले राइट फुट नहीं रखना, लेफ्ट फुट रखना सिर्फ, क्योंकि गंदा उसमें से। अच्छा ये भी एक पता मुझे सही याद नहीं आ रहा है, एक हदीस कि ये शैतान का मवाद निकल रहा होता है। क्या साइंस है भाई, साइंस। तभी तो इन लोगों ने चार्ल्स डार्विन और बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट पैदा किए हैं इन लोगों ने। यही तो है वो साइंस कि टॉयलेट में पहले बायां पैर रखना। कपड़ा पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए सुबह शाम। अच्छा वो याद आ गया, हर चीज से बिस्मिल्लाह करने से पहले इसने जो अभी कहा ना कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, टॉयलेट ये करो वो करो, हजरत मोहम्मद को ओसीडी था मेरा ख्याल, इस वजह से वो इस तरह की बातें करते रहते थे। तो सेक्स करने से पहले भी कुछ कहा जाता है, वो ये कहा जाता है। सही बुखारी की 6388वीं हदीस है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब भी तुम अपनी किसी बेगम के साथ धाबड़धूस करने लगो ना, तो फिर ये कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जनिबना शैतान व जनिब शैतान मा रज़क़ताना। और अगर उनका इससे बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तो शैतान कभी उसको हार्म नहीं कर सकेगा। तो शैतान तो हार्म करता है बड़े सारे लोगों को, सबको पता। और बहुत सारे लोगों को बीमारियां लगती हैं, नहीं लगती। लोग पूरी उम्र जीते हैं, कई लोग पूरी उम्र नहीं जीते। तो क्या उसके पीछे ये अल्लाहुम्मा जनाबा वनाबा किया होता है किसी ने? पागल बनाया हुआ लोगों को, कोई हाल नहीं। और ऊपर से ये इस तरह के गंडोए जैसे मुंह वाले आके लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। सुनो जरा, बड़ी साइंस है जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए सुबह शाम के अज़कार है। क्यों इतना एम्फसाइज किया है? क्योंकि कुछ भी नहीं होता उसके बगैर। मैं तो कुछ नहीं करता, सब सही जा रहा। मैं तो बल्कि इतने मुसलमानों को जानता हूँ कुछ नहीं करते, सही जा रहा सब कुछ। या तो हो ना फिर अगले जिस दिन बिस्मिल्लाह नहीं, अगले दिन फुड़क के मार जाए, ऐसा भी नहीं होता। चाइनीज, इंडियंस, गोरे, अफ्रीकन, आधा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, वो तो नहीं ये काम करते, तो जी रहे अपनी पूरी जिंदगी गप्पे। कोई लॉजिकल कोई हाथ पैर नहीं मारना, मारी जानी है। ने कहा साहबा को, एक बार साहबा बैठे हंस रहे थे। अच्छा। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे और कहा कि इफ यू न्यू व्हाट आई न्यू यू विल क्राई मोर एंड लाफ लेस। क्योंकि उनके सामने तो खुला हुआ था सब, तो इसलिए हमें अपने नबी की हमें नहीं जिन्नात नजर आते, उनको तो सारा उनका ये न्यू के क्या चैलेंजेस इनको आने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे नबी ने हमें बड़ा तैयार कर दिया था, अस्कार एवरीथिंग बता दिया। इसलिए यूथ को हम कहते हैं बी कॉन्फिडेंट। इनको ये ना समझो मौलवी की बताई हुई बातें भाई। हाँ। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स है। रियाना के अंदर जिन्न आ गया है, इल्यूमिनाटी पीछे से तनावे खींच रही है, ये फैक्ट्स है। हो गया जी, फैक्ट हो गया, एस्टैब्लिश हो गया फैक्ट। क्या लोग हैं हरी, क्या लोग हैं। मुझे कई लोग अक्सर कहते होते हैं वुजू में रहा करो, ये शील्ड्स बचाती हैं चीजें। हाँ, ये शील्ड्स है। वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। वो वजू पदू मार दिया आपने, वजू टूट गया तो फिर एकदम वो शील्ड टूट जाएगी। ये क्या है? शक्ल बस अल्लाह ने प्रोटेक्ट ली। कितना मुतासिर हो रहा है ये आदमी। तो बस अल्लाह ने प्रोटेक्शन भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भी हमें प्रोटेक्शन, कैप्टन अमेरिका शील्ड दी है वजू कर। Anyway, मैं अक्सर कभी कभार ये सोचता होता था कि मैं ये बिलीफ अब नहीं रखता कि जो रिलीजियस लोग होते हैं वो अहमक होते हैं या बेवकूफ होते हैं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक वी हैव अनदर पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो रैशनल नहीं होता, जो इमेजिनेटिव होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट सोच को रखता है, जिससे हमें फिक्शन मिलती है, जिससे हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मिलते हैं। एक तो फैक्चुअल होती है ना, ये फैक्ट्स नहीं है, ये जो इसने बातें की ये एब्स्ट्रैक्ट है। किसी थिंकर के एब्स्ट्रैक्ट थॉट के नतीजे में उसने रिलीजन बनाया, जो आइडियोलॉजी बनाया किसी ने भी। इट्स नॉट यूनिक टू इस्लाम ओनली, पीपल हैव कम अप विद इट। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, ये भी सारी उसी एब्स्ट्रैक्ट थॉट का नतीजा। आर्टिस्ट और साइंटिस्ट में बड़ा गहरा फर्क होता है, और आर्टिस्ट जो होता है वो इमेजिनेटिव होता है, इमेजिन करता है। तो इसलिए मैं रिलीजियस लोगों को बेवकूफ नहीं समझता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ जरूर समझता हूँ जो इसकी बेस में डीप, वो कहता मैं डेप्थ में जाता होता हूँ। उसने वो हदीस में से पता नहीं वो जिन्नों की जंग हुई, जिन्नों और फरिश्तों की, उसने बीच में से रियाना इल्यूमिनाटी निकाल नुकुल गया पे आ जाए, उसने नई कहानी बना दी। लेकिन ये लोग जो वाकई उड़न खोते और इस तरह की चीज को इमेजिन करके रियल समझते हैं, यहाँ पे पागलपन शुरू हो जाता है, यहाँ पे बेवकूफी हमाकत शुरू हो जाती है। आई डोंट नो, आई जस्ट कैन नॉट रिस्पेक्ट दीस पीपल आर जस्ट। और सिर्फ इमेजिनेशन होने से, फिक्शन को बनाने से और फिक्शन से लुत्फ अंदोज होने से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी चीज है। इंसानियत, पीपल से दैट ऑल द टाइम कि अगर हर बंदा साइंटिस्ट होता तो दुनिया बड़ी बोरिंग होती ना। म्यूजिक ना होता, नॉवेल्स ना होते, कहानियां ना होती, फिक्शन ना होती, बड़ी बोरिंग होनी थी दुनिया। लेकिन फर्क ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो फिक्शन है, हकीकत
ममलिकत का इससे ताल्लुक नहीं, जिस तरह इसने एंड में कहा था ना, फैक्ट्स हैं ये, फैक्ट्स। तो ये लोग पाकिस्तान को बड़ा तबाह कर रहे हैं, इस तरह के लोग, ये और वो जो बालों वाली सरकार, पोर्टल्स वाला, ये लोग इन्होंने अजीब कौम का दिमाग पता नहीं किस तरह लगा। लेकिन मुझे लगता है ये शुरू का ही एक भूचाल आया हुआ अभी, क्योंकि सोशल मीडिया इनको, मौलवियों को, इस तरह के लोगों को, हर तरह के बंदे को आवाज मिल गई, हमने भी उसमें फायदा उठाया। लेकिन इनको ये 5-10-15 साल की गेम है, फिर उसके बाद रिकवरी की तरफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम वेस्ट में भी देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का जो डिस्कोर्स है वो मैच्योर हो रहा है, नॉट नेसेसरीली के लोग समझदार हो रहे हैं, बल्कि ऐसे कि हर चीज का जो आइडिया निकाला जाता है उसका तोड़ भी निकलता है, उसकी सोच भी निकलती है, सोच डाइवर्स होती जा रही है। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कॉमेडी भी मिली होगी, अफसोस भी हुआ होगा और गुस्सा भी आया होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, बताएं कि आपके भी कल्चर में अगर इस तरह के लोग हैं ना, जहां पर भी आपको मिले, उनकी खिल्ली उड़ाओ। अब तक के लिए इतना, वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।